नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। मैं फिजिक्स चैप्टर 3 का जो विद्युत चैप्टर नंबर जो 3 है उसका पार्ट 3 लेके आ गया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हम पहले बना दिए हैं और बहुत वीवीआई क्वेश्चन और इसमें भी वीवीआई क्वेश्चन लिए हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन पढ़ाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे क्या कहते हैं। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है धन ध्रुव, बी है ऋण ध्रुव, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए धन ध्रुव। 2 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं। धातुओं में धारावाहक क्या होता है, प्रोटॉन होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या कोर इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और 3 नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है कितने एम्पियर पर। तो 0.1, ऑप्शन नंबर ए है 0.1 एम्पियर, बी है 0.4 एम्पियर, सी है 2.5 एम्पियर और डी है 10 एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण क्या होते हैं, मतलब जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु, बी है आयन, सी है ओम और डी है एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा बी आयन। क्या होगा, आयन, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। मतलब परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट मीटर, बी है ए मीटर, सी है गैल्वेनोमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए मीटर से। क्या चीज़ से, ए मीटर से, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। इसका सही सा ऑप्शन नंबर ए है 1 एम्पियर, बी है 2 एम्पियर, सी है 3 एम्पियर और डी है 4 एम्पियर। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 4 एम्पियर। क्या होगा, 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। ये हमेशा याद रखिएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। तो आप सबको याद होगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी सी ओम। 8 नंबर, किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होते। किस उपकरण में कौन सा सामान ऐसा होता है जिसमें माइनस और प्लस का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ए मीटर, बी है वोल्ट मीटर, सी है कुंडली में और डी है विद्युत सेल में। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा कुंडली में। क्या चीज में, कुंडली में, ऑप्शन नंबर सी। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। लंबाई जो बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम का सेम रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। क्या चीज़ होता है, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। 10 नंबर, यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा। यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में, यदि 5 चीज को समांतर क्रम में समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध, मतलब उसका प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 50 ओम, बी है 25 ओम, सी है 100 ओम और सी है डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 50 ओम। क्या चीज़ होगा, 50 ओम, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है किसमें। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग किसमें खर्च होता है, यांत्रिक ऊर्जा में या नाभिकीय ऊर्जा में या फिर गतिज ऊर्जा में या फिर सौर ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा में। क्या चीज़ में, यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए। श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है तो प्रत्येक का मान क्या होगा। श्रेणी क्रम में संयोजित समान के 4 प्रतिरोध के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 4 ओम। क्या होगा, 4 ओम, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितना धारा प्रवाहित होगी। 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितना धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर ए है 4.45 एम्पियर, बी है 54.5 एम्पियर, सी है 45.5 एम्पियर और डी है 4.55 एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 4.55 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। और हमेशा याद रखिएगा सब वीवीआई क्वेश्चन है। यह आपको ये जो 2000 आने वाली 2024 की बोर्ड एग्जाम है, जो बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होती है बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। सब इन वीवीआई क्वेश्चन है। 2 किलोवाट हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब उसे 100 के स्रोत से जोड़ा गया हो।
100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया हो, इसका कितना एम्पियर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 एम्पियर, बी है 10 एम्पियर, सी है 20 एम्पियर और डी है 40 एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी 20 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो उस पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो, मतलब किसी प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य करता है, तो उसमें चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? 1 वोल्ट होगा, बी है 2 वोल्ट, सी है 3 वोल्ट और डी है 4 वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1 वोल्ट। क्या होगा? 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन, किसी अस्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? H बराबर VT, या फिर H बराबर BIT, या H बराबर V/T, या फिर H बराबर VT/I। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, H बराबर VIT। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, H बराबर VIT, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट, 120 वाट जब उसे 110 वोल्ट पर चालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? मतलब किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट 120 वाट जब उसे 110 वोल्ट पर चालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? ए है 100 वाट, बी है 75 वाट, सी है 60 वाट और डी है 25 वाट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी 60 वाट। क्या होगा? सी 60 वाट। 18 नंबर, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन उत्पन्न प्रतिरोधक के अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये जो है 2015 में पूछा गया है। क्या है? 2015 में पूछा गया है, मतलब ये 2024 है, 15 5 14 मतलब 9 साल बाद, मतलब एक क्वेश्चन पूरा भिविया है, एक क्वेश्चन 18 नंबर पूरा भिविया, हमेशा याद रखिएगा। ये जो है ये याद करके ही जाइएगा, मतलब 2015 में है, 9 साल बाद ये पूछ सकता है, 100% पूछेगा ये। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन को उत्पन्न प्रतिरोधों के अनुपात क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए है 1:2, बी है 2:1, सी है 1:4 और डी है 4:1। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 4:1। 19 नंबर क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजन 10 प्रतिरोधों के जिनमें से 10 का मान ओम है और समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ए है 10 ओम, बी है 100 ओम, सी है 1 ओम और डी है 20 ओम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1 ओम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा 1 ओम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 ओम। 20 नंबर, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित हो तो स्रोत की ऊर्जा निम्नलिखित पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? ए है प्रकाश ऊर्जा में, बी है तापीय ऊर्जा में, सी है यांत्रिक ऊर्जा में और डी है गतिज ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तापीय ऊर्जा में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तापीय ऊर्जा में। 21 नंबर, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर किसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध क्या होगा? अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर अपरिवर्तन, या मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका ये होगा बढ़ाएगा। यदि चांदी का तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तनीय रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा। इसका होगा आंसर, इसका होगा अपरिवर्तनीय। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा अपरिवर्तनीय। यदि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसमें चांदी का था, इसमें अर्धचालक का था, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो अपरिवर्तनीय रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही घटता है और ना ही बढ़ता है। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया था, ये सही है, अपरिवर्तनीय रहता है। तो
तो आज अब बस इतना ही। इसका जो PDF चाहिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर लीजिए और याद करिए। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।